नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? आप कॉल बेक करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है लेकिन प्रीमियम बढ़ता नहीं। आप पुट भी करते हैं, मार्केट नीचे जाता है लेकिन प्रीमियम गिर जाता है। और कई बार मार्केट साइड बेस रहता है लेकिन आपका प्रीमियम धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। अगर ये सब आपके साथ हुआ है तो प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम है ऑप्शंस मार्केट का इंजन समझे बिना ट्रेड करना। इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आएगा ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन राइटर का रियल बैटल ओपन इंटरेस्ट मार्केट के पीछे क्या रिवील करता है। डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा कैसे प्रीमियम को कंट्रोल करते हैं। एक्सपायरी के समय ऑप्शंस बिहेवियर अचानक क्यों बदल जाता है। अगर आप ऑप्शंस को सिर्फ चार्ट देकर ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके पर्सपेक्टिव को पूरी तरह बदल सकता है। ऑप्शन मार्केट को अगर सच में समझना है तो इसे ट्रेडिंग ट्रेड की तरह मत देखो, इसे एक डेरिवेटिव्स इंजन की तरह देखो। यहाँ प्राइस सिर्फ चार्ट से नहीं चलता, यहाँ प्राइस चलता है ऑप्शन बायर, ऑप्शन राइटर, ओपन इंटरेस्ट और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के इंटरैक्शन से। सबसे पहले समझो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। जब कोई ट्रेडर कॉल या पुट खरीदता है तो उसके सामने कोई ना कोई राइडर होता है। बायर अकेले ऑप्शन नहीं खरीद सकता, हर ऑप्शन बायर के पीछे एक ऑप्शन राइडर होता है जो वही कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा होता है। यहीं से ऑप्शंस मार्केट का टू साइड सिस्टम शुरू होता है। बाहर का काम है प्रीमियम देकर डायरेक्शन कैप्चर करना, राइटर का काम है प्रीमियम कलेक्ट करना और प्रोबेबिलिटी पर खेलना। इसलिए ऑप्शंस मार्केट को अक्सर बायर और राइटर की पार्टिसिपेशन के रूप में देखा जाता है। अब सवाल ये कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। मान लो निफ्टी का 20,000 स्ट्राइक कॉल ऑप्शंस है। अगर एक ट्रेडर 20,000 कॉल भी करता है और दूसरा ट्रेडर वही 20,000 कॉल सेल करता है तो एक्सचेंज के सिस्टम में एक नया ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। यही ओपन इंटरेस्ट है एक्टिव की संख्या। अब अगर बायर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है और राइटर भी एग्जिट करता है तो ओपन इंटरेस्ट घट जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लॉस हो गया। इसीलिए ऑप्शंस मार्केट में ओपन इंटरेस्ट सिर्फ डेटा नहीं है, ये बताता है कहां न्यू पोजीशन बिल्ड हो रही है और कहां अनवाइंडिंग हो रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा हो और कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता दिखे तो इसे अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नई पोजीशनिंग के रूप में इंटरप्रेट किया जा सकता है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाए और कॉल वही कम होने लगे तो ये एग्जिस्टिंग पोजीशंस केन वाइंडिंग का संकेत भी हो सकता है। इसीलिए ऑप्शंस मार्केट को समझने के लिए प्राइस के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट बिहेवियर देखना जरूरी है। अब एक और लेयर जोड़ते हैं, स्ट्राइक प्राइस स्ट्रक्चर। हर अंडरलाइन एसेट के आसपास का ही स्ट्राइक प्राइस होते हैं। एटीएम यानी इंद्रमनी ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये बताते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स किस लेवल पर पोजीशन बना रहे हैं। एटीएम स्ट्राइक पर अक्सर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है क्योंकि यही स्ट्राइक करंट प्राइस के सबसे करीब होता है। ओटीएम स्ट्राइक्स पर अक्सर स्पेक्युलेटिव बाइंग दिखती है, आइटम स्ट्राइक्स पर दी पोजीशनिंग दिखाई देती है। अब ऑप्शंस मार्केट का इंजन तीन चीजों से चलता है, प्राइस मूवमेंट, ओपन इंटरेस्ट चेंज, इंप्लाइड शिफ्ट। जब ये तीनों एक साथ बदलते हैं तभी ऑप्शंस प्रीमियम में बड़ा मजा आता है। अगर प्राइस मूव करे लेकिन आईवी चेंज ना हो और वो आई स्टेबल रहे तो प्रीमियम मूव लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर प्राइस मूव करे, आईवी बढ़े और आई भी बढ़ने लगे तो प्रीमियम में तेज बदलाव देखने को मिल सकता है। इसीलिए ऑप्शंस मार्केट को सिर्फ चार्ट देखकर समझना मुश्किल है। ये एक मल्टी लेयर डेरिवेटिव सिस्टम है जहां हर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे बाई और राइटर की पोजीशनिंग छिपी होती है। अब अगला सवाल, राइटर और बायर में पावर किसके पास होती है। कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि लंबे समय में ऑप्शन राइटर्स प्रोबेबिलिटी और टाइम डी के कारण अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। बायर को मूवमेंट चाहिए, राइटर को स्टेबिलिटी चाहिए। बायर प्रीमियम पे करता है, राइडर प्रीमियम रिसीव करता है। इसीलिए कई बार मार्केट साइडवेज रहता है और ऑप्शन प्रीमियम धीरे धीरे घटता जाता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये थिएटर डी के मैकेनिज्म है जो राइटर्स के फेवर में काम करता है। लेकिन जब मार्केट अचानक फास्ट मूव करता है तो बायर की पोजीशन एक्सप्लोर कर सकती है क्योंकि प्रीमियम सिर्फ प्राइस से नहीं आई, बी एक्सपेंशन से भी बढ़ता है। इसलिए ऑप्शंस मार्केट को अगर एक मशीन की तरह देखें तो इसका पहला लेयर है ऑप्शन क्रिएशन, बायर वर्सेस राइटर इंटरैक्शन, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, स्ट्राइक प्राइस, लिक्विडिटी। यही है ऑप्शन मार्केट का इंजन। और जब ये इंजन समझ में आने लगता है तो ऑप्शन प्रीमियम का बिहेवियर भी धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। अब ऑप्शंस मार्केट के अगले इंजन को समझते हैं, ग्रीस। अगर कोई सिर्फ प्राइस देखकर ऑप्शंस ट्रेड करना चाहता है तो उसे प्रीमियम के बिहेवियर को समझना मुश्किल लगेगा क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम सिर्फ अंडरलाइन प्राइस से नहीं बदलता, उसके पीछे चार बड़े फैक्टर्स काम करते हैं। डेल्टा, थीटा, गामा, वेग, इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है। ऑप्शन ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ऑप्शंस प्राइस इन मॉडल्स में इन फैक्टर्स का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं डेल्टा। डेल्टा बताता है कि अंडरलाइन प्राइस में मूवमेंट होने पर ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव करेगा।
मान लो किसी कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.50 है। अगर अंडरलाइन प्राइस 1 पाउंड बढ़े तो थी आर्टिकल मॉडल्स के अनुसार प्रीमियम में लगभग 0.50 पाउंड का बदलाव दिखाई दे सकता है। इसीलिए एटीएम ऑप्शंस का डेल्टा अक्सर 0.50 के आसपास होता है। जब ऑप्शन इट में जाता है तो डेल्टा 0.70, 0.80, 0.90 तक बढ़ सकता है। मतलब ऑप्शन प्रीमियम मंडल प्राइस के मूवमेंट को ज्यादा क्लोजली फॉलो करने लगता है। ओटीएम ऑप्शन में डेल्टा बहुत छोटा होता है, इसलिए कई बार अंडरलाइन प्राइस मूव करता है, लेकिन ओटीएम प्रीमियम में ज्यादा मूवमेंट नहीं आता। अब आते हैं गामा पर। गामा एक्चुअली डेल्टा के स्पीड को कंट्रोल करता है। जब राइस तेजी से मूव करता है तो डेल्टा भी तेजी से बदलता है। यही काम आया। मिस्टर एटीएम ऑप्शंस में गामा सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि प्राइस में तेज बदलाव होने पर एटीएम ऑप्शन प्रीमियम में अपेक्षाकृत तेज बदलाव देखा जा सकता है। इसी वजह से एक्सपायरी के आसपास एटीएम ऑप्शंस में तेज प्रीमियम स्पाइक्स दिखाई देते हैं। अब समझते हैं थिएटर। थिएटर का मतलब है टाइम डीके। ऑप्शंस में समय सबसे बड़ा फैक्टर है। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है, ऑप्शन का टाइम वैल्यू धीरे धीरे घटता जाता है। इसे थिएटर डीके कहते हैं। मान लो किसी ऑप्शन का थीटा -5 है तो थ्योरेटिकली हर दिन उस ऑप्शन का प्रीमियम लगभग 5 पॉइंट्स कम हो सकता है अगर बाकी फैक्टर्स में रहेंगे। इसलिए कई बार मार्केट साइड बेस्ट रहता है, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम धीरे धीरे मेल्ट होता रहता है। ये मार्केट मैंने पेंशन नहीं है, ये थिएटर डीके का नेचुरल इफेक्ट है। कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स टाइम डिले को ध्यान में रखकर ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्योंकि टाइम डीके कुछ स्ट्रैटेजीज में एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। बातें हैं चौथे ग्रीक पर वेगा वेगा का संबंध है। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी से बताता है कि मार्केट फ्यूचर मूवमेंट को कितना एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आईबी बढ़ता है तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ सकता है, भले ही प्राइस ज्यादा मूव ऑन करे, और अगर गिरता है तो प्रीमियम गिर सकता है, भले ही प्राइस स्टेबल रहे। इसलिए कई बार ट्रेडर देखते हैं कि प्राइस सही डायरेक्शन में गया, लेकिन प्रीमियम उतना नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि उस समय आईबी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और कई बार प्राइस थोड़ा मूव करता है, लेकिन प्रीमियम में तेज बदलाव दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय आईबी एक्सपेंशन हुआ। इसी वजह से मेजर इवेंट्स के पहले आय भी बढ़ जाता है, जैसे एम बजट, आरबीआई पॉलिसी, मेजर ग्लोबल न्यूज, मार्केट अनसर्टेनिटी बढ़ती है और आईवी एक्सपेंड हो जाता है। लेकिन इवेंट के बाद अक्सर आईवी को लैप्स हो जाता है। इसे ट्रेडर्स अक्सर आईबी क्रश कहते हैं। इसलिए ऑप्शंस मार्केट में प्रीमियम मूवमेंट को समझने के लिए चारों ग्रीस को साथ में देखना पड़ता है। प्राइस मूवमेंट बराबर डेल्टा इफेक्ट, डेल्टा चेंज, स्पीड बराबर गरमाई, फेक टाइम पासिंग बराबर थी टाड़ी के वॉलेटिलिटी चेंज बराबर वेग इम्पैक्ट। जब ये चारों फोर्स एक साथ काम करते हैं तभी ऑप्शन प्रीमियम का रियल बिहेवियर बनता है। इसलिए ऑप्शंस मार्केट को सिर्फ डायरेक्शन के खेल की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक मल्टी बैरल प्राइसिंग सिस्टम है, जहां प्राइस, टाइम, वॉलेटिलिटी और पोजीशनिंग साथ में इंटरैक्ट करते हैं, और यही इंटरैक्शन ऑप्शंस मार्केट के आर्किटेक्चर का दूसरा लेकर बनाता है। अब आते हैं ऑप्शंस मार्केट के उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा एक्टिविटी दिखाई देती है, एक्सपायरी बिहेवियर। ऑप्शंस मार्केट में हर कॉन्ट्रैक्ट की एक लाइफ होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए नहीं रहता। हर ऑप्शन की एक्सपायरी डेट होती है। इंडेक्स ऑप्शन में अक्सर वीकली एक्सपायरी होती है और महीने के अंत में मंथली एक्सपायरी। जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है, ऑप्शन मार्केट का बिहेवियर बदलने लगता है, क्योंकि इस समय टाइम वैल्यू तेजी से खत्म होने लगता है। ये वही फेनोमेनल है जिसे मैं थिएटर डी के कहा जाता है। एक्सपायरी वीक में अक्सर थिएटर डी के अपेक्षाकृत तेज देखा जाता है। अगर मार्केट में बड़ा मूवमेंट ना हो तो ऑप्शन प्रीमियम में धीरे धीरे कमी देखी जा सकती है। इसी वजह से कई बार ट्रेडर्स देखते हैं कि पूरा दिन प्राइस रेंज में घूम रहा है, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम लगातार गिरता जा रहा है। ये रैंडम मूवमेंट नहीं है, ये टाइम डीके का मैथमेटिकल इफेक्ट है। अब एक्सपायरी के आसपास एक और चीज होती है, लिक्विडिटी कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है, मैक्सिमम ट्रेड इंग्लिश एक्टिविटी कुछ खास स्ट्राइक प्राइस पर जमा होने लगती है। इन्हें कहते हैं हाई ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक्स। जहां सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है वही सबसे ज्यादा पोजीशनिंग होती है। इसलिए कई बार देखा जाता है कि एक्सपायरी के आसपास प्राइस कुछ हाई ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसे कई ट्रेडर्स बेनिफिट भी कहते हैं। मतलब प्राइस बार बार उसी स्ट्राइक के आसपास अट्रैक्ट होता है जहां मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव है। अब बात करते हैं इम्प्लाइड यूटिलिटी। आईबी की आईवी ऑप्शंस मार्केट का बहुत बड़ा कंपोनेंट है। यह बताता है कि मार्केट फ्यूचर मूवमेंट को कितना एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर मार्केट को लगता है कि आने वाले समय में बड़ा मूव हो सकता है तो आई बढ़ने लगता है, और जब आई बढ़ता है तो ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ जाता है। ऐसे कहते हैं एक्सपेंशन। लेकिन जब अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है तो ये भी गिरने लगता है। इसे कहते हैं आईबी कॉन्ट्रैक्शन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है
मेजर इवेंट्स के बाद जैसे बजट, दय, पॉलिसी अनाउंसमेंट या बड़ी ग्लोबल न्यूज इवेंट से पहले एक्सपेंड होता है, क्योंकि मार्केट बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा होता है। लेकिन इवेंट के बाद अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है और अचानक लैप्स कर जाता है। इसे ट्रेडर्स अक्सर आईबी क्रश कहते हैं। इस स्थिति में कई बार अंडरलाइन प्राइस सही डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम उतना नहीं बढ़ता क्योंकि आईबी गिर चुका होता है। अब एक और पैटर्न समझो। रेंज कंप्रेशन एक्सपायरी के आसपास कई बार मार्केट एक नैरो रेंज में घूमता रहता है। इस समय प्राइस मूवमेंट कम होता है, लेकिन ताड़ी के तेजी से चलता रहता है। ये इन्वायरमेंट अक्सर लो वॉल्टिलिटी जोन बनाता है। रेंज कंप्रेशन शब्द का उपयोग उस स्थिति के लिए किया जाता है जब मार्केट कुछ समय तक नैरो रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, और कभी कभी ऐसी रेंज के बाद मार्केट में बड़ा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन एक्सपायरी के आखिरी दिनों में प्रीमियम बिहेवियर बहुत तेज हो जाता है। एटीएम ऑप्शंस का प्रीमियम बहुत तेजी से रिएक्ट करता है क्योंकि गम्मा इफेक्ट भी बढ़ जाता है। इसी वजह से एक्सपायरी डेट पर प्रीमियम स्पाइक्स अक्सर दिखाई देते हैं। कभी प्रीमियम में तेज बढ़त दिखाई देती है और कभी कुछ समय में तेज गिरावट भी देखी जा सकती है। ये कोई रैंडमनेस नहीं है, ये डेल्ट आप लूज गैम प्लस थी टाटा प्लस आईवी इंटरैक्शन का कंबाइंड इफेक्ट है। इसलिए ऑप्शंस मार्केट में एक्सपायरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक पूरा बिहेवियरल फेज है जहां टाइम डी की लिक्विडिटी, कॉन्सेंट्रेशन और वॉलेटिलिटी डायनामिक्स एक साथ काम करते हैं। और यही फेज ऑप्शंस मार्केट के आर्किटेक्चर का तीसरा लेयर बनाता है। अब अगर आपको ऑप्शंस मार्केट का ये पूरा फ्रेमवर्क समझ में आया है तो अगला लॉजिकल स्टेप है ऑप्शन चैन को पढ़ना, क्योंकि ऑप्शंस मार्केट की असली पोजीशनिंग ऑप्शन चैन में दिखाई देती है। कहां कॉल राइटिंग हो रही है, कहां पुट बिल्डअप हो रहा है, कौन सा स्ट्राइक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है और कहां सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देता है। अगली वीडियो में हम ऑप्शन चैन को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे ताकि आप सिर्फ प्रीमियम मूवमेंट नहीं बल्कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स की पोजीशनिंग भी समझ सके। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे मुझे पता चलता है कि आपको ऐसे डीप ड्राइव ट्रेडिंग ब्रेकडाउन पसंद है। नीचे कमेंट में लिखें, बाई आर्या राइडर, आपके हिसाब से मार्केट में कंट्रोल किसके पास ज्यादा होता है? और अगर आप डेरिवेटिव मार्केट को सिस्टमैटिक तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम ऑप्शंस मार्केट के हर लेयर को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।